हेलो हाय। मेरा नाम है हितेश सिंगला और आज हम बात करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि मेरी एस आई पी माई एस आई पी इज़ लूजिंग मनी। मतलब अभी इसमें मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम पहले थोड़ा मार्केट। सो हम देखते हैं कि हमने अपने पीक से, मार्केट की पीक से हम कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ कितना डाउनफॉल आया है। तो ये डेटा मैंने कलेक्ट किया था जब हम फरवरी 28 फरवरी के आसपास है। लेटेस्ट इस हफ्ते का डेटा मैंने नहीं डाला है। थोड़ा कुछ डिफरेंस होगा अमाउंट्स में, बट लार्जली यही नंबर रहने वाला है। सेंसेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो 14 से 15% तक नीचे गिर चुके हैं। तो 14 से 15% अब सितंबर के हाईएस्ट प्राइस से 14 और 15% का हमने डाउनफॉल देख लिया है यहाँ पे। बैंक निफ्टी जो थी वो 11% का फॉल है। मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। मिड कैप 21% के आसपास का फॉल ले चुका है अभी तक के लिए, और स्मॉल कैप 24% का फॉल ले चुका है। अगेन पॉइंट मैं रिटरेट करना चाहूँगा कि इसके आगे फॉल करेगी या नहीं करेगी इसके बारे में नहीं मालूम है। ठीक है, हो सकता है इसके बाद भी कुछ परसेंटेज पॉइंट फॉल और आए लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर, या यहीं पर स्टेबल होकर मार्केट यहीं से आपको ले जाए। इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। अब इसके कारण इम्पैक्ट क्या क्या है। इसने मार्केट में सबका कॉन्फिडेंस हिला दिया। जो भी लोग, जो इन्वेस्टर्स पिछले 7 8 महीने में आए थे, जून से जो मैंने आपको बताया, या फिर उससे पहले भी जो कोविड के बाद एंटर किए थे, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया क्योंकि उनके लिए पहला फॉल है मार्केट का। और न्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो बहुत फनी चीज़ है। न्यूज़ जैसे जैसे सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं मार्केट के अंदर, आज से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले जब तक मार्केट फॉल करना शुरू नहीं की थी, तब तक कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स की बात नहीं कर रहा था। सिर्फ पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव सब कुछ था। बट अभी अभी के टाइम पे हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यूज़ भी नेगेटिव आनी शुरू हो गई है। अगर आप अपने सर्कल्स कोलीग्स के साथ बैठे हैं तो वहाँ पे भी आपको सारे नेगेटिव बातें ही सुनने को मिल रही हैं। जो मैंने बात पहले मेंशन की कि नेगेटिव रिटर्न्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है, सबसे ज़्यादा है जो जून 24 में मार्केट में एंटर किए हैं।
इन्वेस्टर्स को एक और बड़ा झटका लगा है कि उनको आदत पड़ चुकी थी रिटर्न परसेंटेज देखने की 17, 20, 25% या फिर इससे ज़्यादा। बहुत सारे नए इन्वेस्टर जिनके साथ मैं भी डिस्कशन कर रहा था, तो उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इससे 20% तो मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, कि 20% तो हमेशा आता ही रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो अभी की क्रैश ने उनको समझाना शुरू कर दिया कि 20% का रिटर्न कुछ टाइम के लिए आपको मिल जाएगा, बट ये कॉन्टिन्यूस रिटर्न नहीं रहेगा। अगेन क्योंकि ये करेक्शन काफ़ी लंबा चल पड़ा, सितंबर और से शुरू होके अब हम मार्च में आ गए हैं। मार्च के स्टार्टिंग में भी ये भी करेक्शन चल रहा है, तो लोगों का सेंटिमेंट और गिरता जा रहा है इसके साथ। अब क्वेश्चंस जो मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने को मिल रहे हैं वो है कि क्या हम अपनी एसआईपी बंद कर दें? क्या ये टाइम है कि हम अपने एसआईपी जितना पैसा हमने मार्केट में लगाया था, या तो बना लॉसेस को बुक करके बाहर निकल जाएं, या जो बना वहीं पर छोड़ दें? तो हम मेजर पॉइंट इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इस टाइम पे एसआईपी बंद करना आपके लिए या फिर लॉसेस बुक करना, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसको हम आगे जाके एक कुछ हिस्ट्री के एग्जाम्पल से देखेंगे। और ये चीज़ आप हमेशा मान के चलिए कि अ, ऐसा कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में कि ये पहला करेक्शन हमारे को किसी को मार्केट में देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे करेक्शन पहले भी आए हैं, और सर्टेनली ये आखिरी करेक्शन भी नहीं होगा। इसके बाद भी बहुत सारे करेक्शन आएंगे मार्केट के अंदर। हमारे को जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल, जब आपने एसआईपी स्टार्ट की थी, जिसको बोलते थे रिपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो हमेशा से बोला जाता था रिपी कॉस्ट एवरेजिंग करेगी एसआईपी, लमसम मत डालो, रिपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठाओ एसआईपी का। उसको हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे वो कैसे वर्क कर सकती है, एक पिछले वाले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस पीरियड में बहुत सारे बिहेवियरल बायसेस जो एक इन्वेस्टर फेस करता है, ये समझने भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बायस जो होता है ना, वो होता है लॉस अवर्जन बायस। लॉस अवर्जन बायस क्या होता है? लोग को किसी भी इन्वेस्टर को लॉस नहीं देखना है अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर। उनको अगर 100 रुपये का गेन अगर हो जाए, तो एज कंपेयर टू 100 रुपये का लॉस, तो उनको 100 रुपये का लॉस ज़्यादा चुभेगा, ज़्यादा तंग करेगा एज कंपेयर टू 100 रुपये का गेन। यानी कि 100 रुपये का गेन अगर आने के लिए अगर 100 रुपये का लॉस हो जाए, तो उनको 100 रुपये का लॉस ज़्यादा खटकेगा। ये सबसे पहला बायस है जो हर हर इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है। हर इन्वेस्टर इस चीज़ को ना सोचता है ना देखता है कि उसको ये बायस हमेशा तंग करेगा कि अगर मैंने को 100 रुपये कमाने के लिए मैंने 100 रुपये आज खो दिए हैं, जबकि मेरे को पता है मैं 100 रुपये बाद में कमा लूंगा। उसको आज के 100 रुपये के खोने की जो नोशनल लॉस है, अभी उसने खोया नहीं है, अभी उसने बुक नहीं किया है, उसको शायद वो इस बायस के कारण आज कन्वर्ट कर लेगा अपने लॉस के अंदर। ठीक है, वो 100 रुपये के गेन को भूल जाएगा और आज कन्वर्ट कर लेगा। तो ये है लॉस एवर्जन का बायस, जो एक इन्वेस्टर के साथ हमेशा रहता है। दूसरा है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी में आ, वो हर्ड मेंटालिटी कहाँ कैसे प्ले करती है इन्वेस्टर्स के साथ? हर्ड मेंटालिटी इन्वेस्टर्स को हमें अपने रिस्क एपिटाइट या अपने गोल्स को ना देखते हुए, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या सुन रहे हैं, उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करेगा, या उसके ऊपर अपने डिसीजन मेकिंग बेस करेगा। जैसे कि उसके दोस्तों के साथ वो बैठा हुआ है, अपने कॉलीग्स के साथ वो बैठा हुआ है, अगर वो आज कहना शुरू कर दें, उसके कोलिग्स हो सकते हैं आज से 10 साल पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर, आज उनको लग रहा है कि भाई मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड पूरा हो गया और मार्केट भी नीचे, तो मैं पैसा निकाल लेता हूँ। अब हर्ड मेंटालिटी इस नए इन्वेस्टर को, जिसने आज इन्वेस्ट करना शुरू किया था, कुछ महीने पहले इन्वेस्ट करना है, वो पैसा निकालना शुरू कर देगा। थर्ड आता है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस में क्या होता है कि आप सारे के सारे जितने रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं, उसी के साथ अपने डिसीजंस को बेस कर दोगे। सिंस मार्केट फॉल करनी शुरू कर गई है, और ये जब मार्केट अप जा रही थी, अप मूवमेंट थी, तब भी रीसेंसी बाय थी कि भाई अब ये मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, कभी नीचे नहीं जाएगी। उसी तरीके से अब जब नीचे जानी शुरू कर गई है, तो वहां पे बायसिंग शुरू हो गई कि ये मार्केट अब नीचे ही जाती रहेगी, कभी ऊपर नहीं आएगी। तो आप अपने पुराने इवेंट्स के हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे हो।
ठीक है। इसीलिए आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार अब मैं इसको लॉस को बुक कर दूं, अब तो ये मार्केट कभी उठेगी नहीं जिंदगी में, मैं तो यहीं से निकल जाऊं। फिर है कंफर्मेशन बायस। अब कंफर्मेशन बायस ना इन सबका निचोड़ बना देता है कि आपके दिमाग में सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन चुके हैं, आप लॉस्ट वर्जन के बायस में फंस चुके हो, हर्ड मेंटालिटी के कारण आपको पता चलता है कि लोग शायद पैसा निकाल रहे हैं, रिसेंसी बायस भी हो गया है क्योंकि मार्केट अभी फॉल कर रही है। अब लास्ट क्या है कि आप ऐसी न्यूज, ऐसे बिलीव, ऐसे थॉट प्रोसेसेस को सुनना शुरू कर दोगे जो आपको कंफर्मेशन देंगे कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पैसा निकाल लो, अपनी एसआईपी बंद कर दो। बट हम अगर इसको लॉजिकल वे में देखेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मार्केट में पैसा बनने के चांसेस अभी भी हैं और ये फॉल आपके लिए बेनिफिशियल है। तो देखते हैं इसको, हम एक एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडी के साथ समझते हैं। एग्जांपल में मैंने एक फंड लिया है, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप फंड रेगुलर ग्रोथ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि आपको आईसीआईसी ब्लू चिप रेगुलर फंड में आज से इन्वेस्ट करना है, पहले करना था, बेच देना, रखना, कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। ये फंड को मैंने सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रही। इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट चालू की 30,000 पर मंथ, जो कि हर तीसरे थर्ड ऑफ एवरी मंथ को हम कर रहे हैं, मैंने 3 तारीख को हम कर रहे हैं। इस हमारे इस एग्जांपल में, इस केस स्टडी में हमने 3 इन्वेस्टर्स को स्टडी किया है, जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट की थी 3 फरवरी 2014 से। 2014 में उन्होंने ये फरवरी स्टार्ट की जब मिस्टर ए जो थे इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी मार्केट 2000 मार्च 2015 में मार्केट ने एक पीक लिया था। जिस तरीके का सिनेरियो अभी हुआ सितंबर में जब मार्केट ने पीक लिया, वैसे उसी कुछ काइंड ऑफ उसी तरीके का सिनेरियो उस टाइम पे हुआ, तब मिस्टर ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया। मिस्टर बी जो थे, उन्होंने 2 साल बाद जब मार्केट नीचे फॉल कर गई अप्रैल 2016, एक साल 2014 से मार्केट चढ़नी शुरू हुई और 2016 में मार्केट फॉल करी, तब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद बंद कर दी। उन्होंने देखा कि यार 2 साल हो गए मेरे को इन्वेस्ट करते हुए, बहुत ही कम रिटर्न आ रहा है, इससे बेटर तो एफडी थी, ये था वो था, अब मेरे को ये इन्वेस्टमेंट बंद करें। बट मिस्टर सी जो थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कॉन्सिस्टेंटली कंटिन्यू की और आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देख, हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं कि क्या इन्होंने पैसा बनाया मार्केट के अंदर, और क्या क्या ये चीज़ बिल्कुल प्ले आउट नहीं की उनके लिए। तो पहला मैंने इस चीज़ को तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला सिनेरियो था जब मार्केट पीक हिट की मार्च 2015 में। तो मार्च 2015 में जैसे आप एग्जांपल सोच के देखिए, सितंबर के एंड तक आपने अगर अपने पोर्टफोलियो देखे होंगे तो यही कुछ ऐसे ही रिटर्न्स दिख रहे थे सबको, 40%, 20, 30, 40% के रिटर्न दिख रहे थे। ऐसे ही मिस्टर ए ने भी 40% बनाए, मिस्टर बी ने भी 40% बनाए और मिस्टर सी ने भी 40%। अब मिस्टर ए को लगा कि मेरा मेरा बहुत पैसा लग चुका है, बहुत अच्छा रिटर्न आ चुका है, अब मैं इसके आगे नहीं डालूंगा। बहुत ही हाईली अनलाइकली सिनेरियो है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो उस टाइम पे तो कोई नहीं रुका, जब बिल्कुल पीक हिट कर गई थी सबने उसमें इन्वेस्ट किया। अब मार्केट सिनेरियो चेंज हुआ अप्रैल 2016 का। 2016 में आके मार्केट ने फिर से एक बॉटम हिट किया, एक काइंड ऑफ बॉटम हिट किया उस टाइम पे। अब मिस्टर ए ने, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दी थी, वो थोड़े से बेटर है, अगर अगर उन्होंने पैसा नहीं निकाला था मार्केट के अंदर, वो थोड़े से बेटर है। मिस्टर बी और मिस्टर सी जो हैं, उनको देखना शुरू हुआ कि यार ये तो 1-2 साल के अंदर सिर्फ 0.34% एफडी में ही डाल देते, तो शायद उस टाइम पे तो एफडी रेट भी बहुत बढ़िया थी, 9-10% एफडी रेट होगा तो 9-10% तो हम तभी कमा लेते। तो हमने तो बहुत पैसा लूज कर दिया। तो मिस्टर बी ने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद मैं आगे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मिस्टर सी समझदार थे, उन्होंने अपनी गोल प्लानिंग की हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अभी अभी नहीं मैं बंद करूंगा। अब हम आ जाते हैं आज के सिनेरियो में। देखिए 10 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिसको बोला जाता है, उससे कुछ इफेक्ट आता है लोगों के पोर्टफोलियो में। आज भी मार्केट करेक्शन के बाद हम कहाँ कहाँ पहुंचे। देखिए, अगर मिस्टर ए, जिन्होंने अपनी एसआईपी तब बंद कर दी थी बट पैसा नहीं भी निकाला, तो भी वो 13% एक्सायर लेकर बैठे हैं। अपना 3,30,000 को उन्होंने 11 लाख रुपए में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा लूज किया, वो छोटे पीरियड के लिए, 1-2 साल के पीरियड के लिए उन्होंने पैसा लूज किया था, बट
पैसा बना उनका 13% एग्जायरा से ग्रोथ लेके 3,30,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 11,80,000 रुपये बन गए। मिस्टर बी जिन्होंने बिल्कुल डाउन टर्न पे आके छोड़ दिया कि यार मैं तो पैसा गवा के बैठ गया हूँ, 2 साल के बाद कुछ नहीं बना है, मैं अगर वो पैसा नहीं निकालेंगे उस टाइम पे तो 25 लाख 7,20,000 आज की डेट में 25 लाख रुपए बन चुका है 13.5% से। अब देखिए डिफरेंस दोनों में आया है। उन्होंने अपवर्ड साइकिल में पैसा डाला तो भी 13% बनाए, यहाँ पे इन्होंने अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड पे पैसा डाला तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कारण उनको 50.45 पैसा और ज़्यादा कमाने को मिला इस पीरियड के दौरान। ठीक है, अब मिस्टर सी जिन्होंने एस आई पी आज तक कंटिन्यू की उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 39 लाख 39 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उनका सम देखिए कितना बना, 92,50,000 रुपए उन्होंने जनरेट कर लिए। उन्होंने इतनी वेल्थ जनरेट की अपने लिए, और रिटर्न परसेंटेजेस क्यों? क्योंकि उन्होंने अपवर्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने डाउनवर्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, 15.18 का उनको रिटर्न मिला। यही चीज़ को हम अपनी लर्निंग्स में कन्वर्ट जब करते हैं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमेशा जीतती है। शॉर्ट टर्म के लिए आप मार्केट में मत आइए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको हमेशा बेनिफिट देगी, आपको पोर्टफोलियो को बनाएगी। सो मिस्टर सी के रिजल्ट से हमारे को ये समझ लगा कि लॉन्ग टर्म उन्होंने चाहे पैसा अगर नहीं भी निकालते तो भी लॉन्ग टर्म रखा हुआ था तो उनका पैसा बना। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, अवॉइड इमोशनल डिसीजन। आपका ए और बी का एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करता है कि चाहे अगर वो मिस्टर बी ने डेंजर में आकर रिएक्ट करके अगर पैसा निकाल लिया था तो वो लॉस लॉस नहीं, अगर उनका लॉस नहीं था बट बहुत सारे लोगों का लॉस होगा इस टाइम पे, तो वो शॉर्ट टर्म मार्केट चेंजेस के कारण अपना पैसा लूज कर लेते, अपना ग्रोथ लूज कर लेते। और थर्ड है पावर ऑफ एवरेजिंग। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, आपको वही एवरेजिंग आपको बेनिफिट देगी। वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, एक बहुत लंबे पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना है। लंबा पीरियड जितना आप रखोगे आपका पैसा बन जाएगा। आप अगर 2 या 3 साल के पीरियड के लिए सोच रहे हो कि आपका पैसा बनेगा तो वो नहीं बनेगा। ये था मेरी साइड से, थैंक यू। आप मुझे मेरी इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं ताकि और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिले जो कि मार्केट से सोच भागना चाह रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके की एडवाइजरी या किसी चीज़ को भी समझने के लिए मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट करें।